अंकल, मॉम कहाँ है? वो शायद चेंज करने गई है। नूरे, मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपनी माँ को मना के यहाँ ले आई, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम दोनों के दरमियान ये जो एग्रीमेंट हुआ है किन शराइत पे हुआ है? आप समझ सकते हैं अंकल। ये तुमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है ना, या तुम्हारी माँ ने तुमसे ज़रियाब की कुर्बानी मांगी है? बहुत बड़ी कुर्बानी देने जा रही हो तुम। अंकल, मेरे लिए मॉम की मोहब्बत से बढ़कर कोई मोहब्बत नहीं है। अच्छा, क्या यही बात तुम अपने दिल पर हाथ रख के कह सकती हो? अंकल, मेरे सीने में अब दिल कहाँ है? बस एक पत्थर बाकी रह गया। मुझे समझ में नहीं आता तुमने ज़रियाब को क्यों कुर्बान किया नूरे। अंकल, वो बेवकूफ़ तो कब का मेरी मोहब्बत को छोड़ चुका था। उसकी खातिर मैं अपनी मॉम का एहसान, उनकी मोहब्बत कैसे भूल सकती थी? तुम ज़रियाब को भूल सकती हो, तुम उसकी जगह किसी और को दे सकती हो। कभी नहीं अंकल। फिर तुम ज़रियाब को उसकी गलती का इजाला करने का मौका दो। बचपन से लेके आज तक हानिया का जो तसव्वुर उसके दिलो दिमाग में था वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो हानिया से बहुत शर्मिंदा है, तुम्हें बहुत मिस करता है नूरे। अंकल, उसे माफ कर दो नूरे, प्लीज। मैं जानता हूँ तुम आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती हो। मैंने कब इनकार किया अंकल, लेकिन मैं अपनी मॉम के बगैर रह नहीं सकती हूँ। हानिया की कदर में तुम उस शख्स को कुर्बान कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। अंकल। नूरे, ये क्या? तुम रो रही हो? नहीं मॉम, बस अंकल से आपके आने की खुशी शेयर करी थी, इसीलिए आंखों में आंसू आ गए। कैसी माँ हो तुम कि अपनी बेटी के आंसू की वजह भी नहीं जानती हो। वजह मैं जानती हूँ नासिर। मेरी बेटी मेरे आने पर बहुत खुश है, इसलिए इसकी आंखें भीगी हुई हैं, है ना नूरे? जी मॉम। देखा, खैर तुम जाने नहीं वाले थे? जा रहा हूँ। नूरे ने बस चाय के लिए रोक लिया था, लेकिन मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है। चलता हूँ। तुम भी आराम कर लो बेटा, थक गई होगी। हाँ बोलो हानिया, क्यों फोन किया है? जो बात मैं नूरे के सामने नहीं कह सकती वो कहने के लिए फोन किया है नासिर। मेरी बेटी को ज़रियाब के लिए उकसाना बंद करो, वरना क्या? वरना तुम नूरे को ब्लैकमेल करोगी। एक बात याद रखना, मैं नूरे और ज़रियाब के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। और उस जुल्म का क्या जो तुम मुझ पे ढा रहे थे? इतनी फिक्र थी ना नूरे की तो मुझ पे दबाव न डालते ज़रियाब से शादी करने के लिए। उस वक्त ज़रियाब को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ था। तो तुम क्या समझ रहे हो नासिर? ज़रियाब को अगर अब अपनी गलती का एहसास हो गया है तो क्या मैं उसको माफ कर दूंगी और नूरे को इजाजत दे दूंगी कि वो उससे शादी कर ले, उसकी झूठी मोहब्बत के दलदल में फिर से कूद जाए? हरगिज नहीं। तुम जुल्म कर रही हो अपनी बेटी के साथ। ये जुल्म है तो मैं जालिम ही सही। कल मैं नूरे की बात पक्की कर रही हूँ, तुम शरीक होना चाहो तो आ जाना और आकर देख लेना कि मैंने ज़रियाब की मोहब्बत का क्या अंजाम किया है। ज़रियाब मेरे भी बेटे की तरह है और मैं अपनी बेटे की मोहब्बत को तुम्हारे इंतकाम की भेंट कभी भी नहीं चढ़ने दूंगा। नासिर, तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो आदत है हर किसी को बेटा बेटी बना लेने की। हाँ, मेरी बात मानो, ज़रियाब को संभाल के रखो, अपने बेटे को कंट्रोल में रखो अपने, क्योंकि अगर अब उसने नूरे की तरफ आंख भी उठाकर देखा ना तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगी, समझे तुम? फिर मैं भी देखूंगा तुम कैसे नूरे का रिश्ता कहीं और करती हो हानिया। ज़रियाब, मैं सोच भी नहीं सकता था आप मुझसे झूठ बोलेंगे। क्या आप मुझे धोखा देंगे? देखो ज़रियाब, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला और ना ही मैंने तुम्हें धोखा दिया। कसूर आपका नहीं, कसूर तो मेरा है कि मैंने बचपन से जिस पे भरोसा किया है ना, उसने मुझे धोखा ही दिया। वो अलग बात है कि आपको तो सब पता हो,
बल्कि आप तो मैम हानिया से मिले भी थे ना, आपने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं इधर पछतावे की आग में जलता रहा। मुझे लगता था कि मैम हानिया मेरी वजह से नूरे से दूर है। मैं खुद को ब्लेम करता रहा, खुद को मुजरिम बनाकर बैठ गया उनके सामने। क्यों क्यों आपने मेरे से सच छुपाया? बल्कि आपने तो मुझे एहसास भी दिलाया था ना कि मैं जालिम हूं, मुझे अपनी मोहब्बत की इज्जत करना नहीं आती। लेकिन मुझे क्या पता कि मैम हानिया के यूं गायब होना तो प्लान था आपका, मैम हानिया का और नूरे का। नहीं जरिया, देखो हानिया काफी अरसे तक गुम रही और उसके बारे में ना मुझे पता था ना नूरे को। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम बुआ से पूछ लो। हुआ से? नूरे, क्या हुआ बेटा? मेरे पुकारने पर इतना खौफज़दा क्यों हो गई? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं मॉम, कुछ नहीं। नूरे, अभी तो तुम मेरे आने पर इतना खुश थी, अब तुम्हारी आंखों में ये दुख। क्या हुआ, कोई बात परेशान कर रही है? मॉम, आप मेरी आंखों में मत देखा करें, बिला वजह शक करने लगती हैं। माँ का शक कभी बिला वजह नहीं होता नूरे। फिलहाल तो आप बिला वजह ही शक कर रही हैं। मैं इतना खुश हूँ, इतने टाइम बाद मैं सुकून की नींद सोऊंगी। मेरी तो यही दुआ है बेटा कि तुम हमेशा हमेशा एक सुकून की नींद ही सो, कोई भयानक ख्वाब या बुरा तस्वुर तुम्हें परेशान ना करे। ख्वाबों पर कब किसका बस होता है मॉम। दिमाग में से अगर पुराने ख्याल निकाल दिए जाए ना तो बुरे ख्वाब भी नहीं आते। चलो अब रेस्ट करो। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? ये क्या किया तुमने नूरे? अस्मा, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी को भी धोखे में नहीं रख सकती हूँ। इसका नतीजा क्या होगा, अंदाजा है तुम्हें? जिन पे भरोसा है, मेरा नाम नहीं आएगा। अल्लाह करे, वरना हानिया आंटी कितना नाराज होंगी तुमसे। वो कभी माफ नहीं करेंगी तुम्हें। तुम बस मेरे लिए दुआ करो। वो तो करूंगी। अब चलो चलकर देखते हैं बाहर। नूरे, दरियाब, तुम यहाँ? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में अपने कदम रखने की? जैसे आए हो ना वैसे ही उल्टे पांव वापस चले जाओ फौरन। मैम हानिया, मैं नूरे से। मॉम प्लीज। चुप, एक लफ्ज नहीं निकालना है। अभी बताती हूँ क्या करना है इसका। गार्ड्स, गार्ड्स! ये बात तो सुने आप। चुप, एक लफ्ज नहीं। इसे ले जाएं यहाँ से और बाहर फेंकें। मॉम प्लीज। नूरे, बस ले जाएं। ये बात तो सुने आप, लेकिन चुप, बाहर ले जाएं इसे फौरन। दरियाब, नूरे, किधर जा रही हो तुम? यहीं खड़ी रहो, ले जाएं। छोड़ो यार। ये क्या कर रहे हो? जो हुक्म मिला है वो ही कर रहे हैं। छोड़ो से, मैं कह रहा हूं छोड़ो से। जरियाब, तुम यहाँ? मैं अपनी गलतियों की माफी मांगने आया था। मॉम मेरा यकीन करें, मैंने नहीं बुलाया था दरियाब को यहाँ पर, लेकिन आपने जो उसके साथ सलूक किया है ना वो। नूरे प्लीज चुप हो जाओ। मैंने तो फिर भी रियायत की उसके साथ, वरना तो उसे शूट कर देना चाहिए था। ना घटिया इंसान है वो। जरियाब, तुम यहीं रुको, मैं आता हूं।
तुम होती कौन हो किसी को इतना जलील करने वाली? किसने दिया तुम्हें यह हक? ओ अच्छा, तो तुमने उसे भेजा था? हाँ, मैंने भिजवाया था। एक इंसान जिसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, अपनी कोताहियों का एहसास हो जाए, उसको गुंडों से पिटवा के घर से बाहर नहीं फेंका जाता। वो गुंडे नहीं है नासिर, गार्ड्स हैं इस घर के। इसी बात की वो तनख्वाह लेते हैं। उनका फर्ज है कि अगर कोई चोर या डाकू घर में घुस जाए तो उन्हें धक्के मार के बाहर निकालें या फिर उनको शूट करें। जरियाब चोर डाकू नहीं है, समझी तुम? बेटा है मेरा। चोर ही है वो, डाकू ही है। डाका डाला है उसने इस घर की इज्जत का। मेरी ममता पे चोरी की है उसने। तरस आता है मुझे तुम पे। तुम तो दरगुजर करने की फजीलत को ही भूल चुकी हो। क्या याद रखूं मैं? वो बच्चा जिसको मैंने जमाने की सख्तियों से बचाया, जिसकी शख्सियत को मैं समेटती रही, अपनी औलाद की तरह ट्रीट किया मैंने उसको। वो मेरी बेटी को छोड़कर मुझे। वो शर्मिंदा है। शर्मिंदा तो मैं भी हूं नासिर। आज फिर उसने हमें इस तरह जलील किया है। मेरी बेटी की आज मंगनी थी, तीसरी बार आज उसने हमारे साथ ये किया है नासिर। आज मेहमान आने वाले थे, सब कुछ रेडी था, और फिर आज उसने यही तमाशा लगाया है। इस मासूम को देखा है तुमने? देखो उसको, समझो इसकी फरियाद को। बंद करो ये सब नासिर। ले जाओ इसे यहाँ से, और अब दोबारा ये जुर्रत ना करे, वरना अब इसके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। अच्छा, लावारिस समझती हो तुम उसे? लावारिस नहीं है वो। और मैं भी देखता हूं तुम किस तरह जरियाब की मोहब्बत को किसी और के हवाले करती हो। बस करो नूरे, उठो, अपनी हालत संवारो। उन लोगों के पास तुम्हें मुस्कुराते हुए जाना है। अच्छा आपने सही नहीं किया मॉम। नूरे, मैंने जो किया है ना बिल्कुल ठीक किया है। तुम्हारे पापा होते हैं तो वो भी यही करते, बल्कि वो तो उसकी जान ले लेते। मॉम, क्या कसूर है जरियाब का? कसूर? तुम मुझसे कसूर पूछ रही हो नूरे? कितनी बार दोहराऊं तुम्हें मैं? खैर, इस वक्त मैं किसी और बहस में नहीं पड़ना चाहती। अपनी हालत दुरुस्त करो और नीचे आओ। मंगनी हो गई तो मैं आज शादी की तारीख भी तय कर दूंगी, समझी? क्या आप लोग नहीं आ रहे? आप ये क्या कह रही है निगहत बेगम? क्या असद ने मना कर दिया? हेलो 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 करने का कोई फायदा नहीं है, बंद करो फोन। आपको कैसे मालूम हुआ अम्मी कि वो लोग आ रहे हैं या नहीं? मुझसे क्या पूछ रही हो? उनसे जाके पूछो जिन्होंने निगहत को मना किया है शगन लाने से, अपनी नाकाम मोहब्बत की दास्तान सुना के। क्या क्या कह रही हैं आप? इस बार तुम्हारी इज्जत की धज्जियां दरियाब बेचारे ने नहीं उड़ाई, खुद तुम्हारी इज्जत ने तुम्हारे लिए जिल्लत का इंतजाम कर रखा है। क्या अम्मी आप क्या कहना चाह रही हैं? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब इसका मतलब क्या है जाके अपनी लाडली बेटी से पूछो। आंटी प्लीज। क्या कहेंगे वो लोग नूरे? कैसी तरबियत की है मैंने तुम्हारी? तुम खुद उनको फोन करके मना कर रही हो रिश्ते के लिए। कोई शर्म है कि नहीं तुम में? मैंने आपको बार बार कहा था कि मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा हुक्म था नूरे, मैंने खुद निगहत को आने के लिए कहा था। आंटी आपको नूरे की मर्जी का ख्याल रखना चाहिए था। खुद ये मुझे कह चुकी है कि जहां चाहूं उसकी शादी कर दूं। आंटी आपकी नाराजगी के ख्याल से कह दिया होगा, वरना ये तो क्या ये क्या समझती है? सारी जिंदगी जरियाब की मोहब्बत का मजार बनाकर बाल खोलकर किसी मजार पे मुजावर बन के बैठ जाएगी? तो ऐसा नहीं होगा, इसे शादी करनी होगी। प्लीज मॉम, मैं जरियाब। साफ बोलो नूरे कि जरियाब के सिवा किसी और की नहीं होना चाहती। बताओ, यही बात है ना? मॉम, यही सब सुनाने के लिए मुझे यहाँ लेकर आई थी ना तुम, अपनी मोहब्बत का इंतकाम लेने के लिए? तो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी नूरे, समझी? नहीं मॉम, मॉम प्लीज आप
मुझे छोड़ के नहीं जाए, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। परेशान मत हो, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? तो वो साथ वाले पेट्रोल पंप पे। तुम इतनी दूर से पैदल आए हो? इस वक्त मैं हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब छोड़ दे मुझे मेरे हाथ पे, मैं इधर ही मर जाना चाहता हूँ। चुप करो जरिया, मुझसे मरने वरने की कोई बातें मत किया करो। मायूसी की कोई बात नहीं होगी। और ये जो तुम्हारी जंग है, इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। 10 दफा मैं तुमसे कह चुका हूँ, खुद को अकेला मत समझो। ये लो पानी पी। कहाँ चले गए थे बेटा तू? गुनाहों की माफी मांगने गया था। हानिया को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उसने। आज नूरे की मंगनी है, उसे देखकर लग रहा था वो बहुत मजबूर है, बहुत बेबस है। जब मैम हानिया ने मुझे तमाचा मारा ना, उसे देख के लग रहा था कि वो तमाचा उससे लगा। तुम्हें हानिया ने थप्पड़ मारा? मैं तो इससे ज्यादा का हकदार था। क्यों एटलीस्ट मेरी बात तो सुने, भले फिर मुझे जान से मार दे। खैर, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हानिया तुम्हारी बात सुनेगी और जरूर सुनेगी। ठीक है बेटा, आप मुंह हाथ धो लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। परेशान नहीं हो जरिया, सब ठीक हो जाएगा। चलो खाना खाते हैं। जरिया, तुम्हारे लिए। ये क्या है? खोलो। ये क्या नासिर अंकल, आपने सब कुछ हीरो और नूरे के नाम कर दिया? क्योंकि तुम दोनों मेरी औलाद जैसे हो, मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। नासिर अंकल, आपकी खुद की भी तो जिंदगी है, पर ये सब कुछ मेरी जिंदगी क्या है? मेरी जिंदगी जरिया, तुम दोनों हो मेरी जिंदगी। बस ये समझ लो कि मैंने अपनी जिंदगी तुम दोनों के नाम कर दी है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और मैम हानिया मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं है, और आपने हम दोनों को पार्टनर बना दिया। पार्टनरशिप गलत है। देखो जरिया, अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हें नूरे को हासिल करना है, तो फिर तुम्हें किसी भी रुकावट से रुकना नहीं चाहिए। तुम अपनी जंग खुद लड़ोगे। मगर हाँ, ये मेरा तुमसे वादा है, मैं इसमें तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। आई प्रॉमिस। जब मैं गिरा हूं ना नासिर अंकल, आपने मुझे संभाला है। तो फिर मायूसी से निकलने के लिए बेहतरीन रास्ता चुनो जरिया।